चलिए आज हम देखते हैं इस चैप्टर में मेंडल्स लॉ में। इससे पहले हमने आपको बताया था कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया, तो आपका सीधा आंसर मिला कि मटर, यानी कौन सा मटर, गार्डन पी, बगीचे की मटर पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रयोग किया। और कितने वर्षों तक प्रयोग किया था? 8 वर्षों तक प्रयोग किया। और जाकर के सन 1865 में आनुवंशिकता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अतः ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। अब मेंडल ने कितने नियमों का प्रतिपादन किया था? मेंडल ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया। कौन कौन से वो 3 नियम थे? पहला हमने बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और लॉ ऑफ प्योरिटी। शुद्धता का नियम। तीसरा लॉ असॉर्टमेंट एंड इंडिपेंडेंट, लॉ असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट। लॉ ऑफ असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट यानी कि प्रभाविता का नियम, पृथक्करण या शुद्धता का नियम, और स्वतंत्र अपविभवन का नियम। इस 3 नियमों का प्रतिपादन मेंडल ने किया। अब आपसे जो प्रश्न किया जाता, जैसे हाई स्कूल स्तर पर यह था कि मेंडल के नियमों का प्रतिपादन कीजिए, एक नियमों का प्रतिपादन कीजिए। लेकिन आपके इस इंटरमीडिएट स्तर पर आपसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस करके आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक संकरण और द्विसंकर संकरण से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपसे किया जाता है। तो मोनो संकरण का मतलब है क्या कि जब एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रख करके आपस में संकरण कराया जाता है, तो इसे एक संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्लियर? क्या है मोनो हाइब्रिड क्रॉस? मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब एक संकर संकरण। अभी हमने बताया कि जब एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को
ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। इसके लिए मेंडल ने पहले किया क्या, शुद्ध लंबे तने वाले और शुद्ध बौने तने वाले पौधे का चयन किया, जिसे पैरेंटल जनरेशन कहा जाता है। यानी कि टाल एकदम बिल्कुल शुद्ध टाल, ड्वार्फ मीन्स बौना, ये ये जो है बिल्कुल शुद्ध लंबा और ये बिल्कुल शुद्ध बौना है। तो एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों को ध्यान रखें। अब इससे जो हम कहेंगे ये पैरेंटल जनरेशन है। कौन सी जनरेशन है, पैरेंटल। पैरेंटल जनरेशन। अब इस पैरेंटल जनरेशन का जब आपस में क्रॉस कराया जाता है, जो फर्स्ट जनरेशन में पौधे मिलेंगे वो लंबे तने वाले पौधे ही प्राप्त होंगे। कैसे, इसमें देखें कि यदि हम इनका क्रॉस करें तो यहाँ पर कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये लंबा है क्योंकि लंबापन प्रभावी है, बौनापन अप्रभावी है। तो प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे तने वाले पौधे ही दिखाई देंगे, बौना तना वाला पौधा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये लंबापन जो है ये प्रभावी है और बौनापन क्या है, ये अप्रभावी। तो ऐसे इसको दर्शाते हैं, या हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, जैसे चेकर बोर्ड के माध्यम से इसको इस प्रकार से। अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कैपिटल टी, स्मॉल टी को ले लें और इनमें जो हम क्रॉस कराएं तो यहाँ पर कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसका फिर इसका कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर इससे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसका मतलब जो ये फर्स्ट जनरेशन में जो भी पौधे आपको मिल रहे हैं ये सब किस प्रकार के हैं, लंबे तने वाले हैं। कैसे हैं, लंबे तने वाले हैं, F1 जनरेशन। फिर इनसे जो F1 जनरेशन में ये पौधे प्राप्त हुए, इनसे जो बीज बना उन बीजों को जर्मिनेट कराया गया, अंकुरण कराया गया और अंकुरण के फलस्वरूप जो पौधे मिले उनका आपस में स्वपरागण कराया गया। जैसे देखिए ये है F1 पीढ़ी का जब क्रॉस कराया गया, F1 पीढ़ी का क्रॉस कराया मतलब जो क्या होगा, आपस में ये स्वपरागण की क्रिया, स्वपरागण की क्रिया, क्योंकि फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल का इंडिकेटर है। अगर ऐसा इसका मतलब आप जान जाइएगा ये जो कोई ऐसे नहीं है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों का इंडिकेटर है। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, अब लिखिए फिर इससे इसका तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, इससे इसका कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी, स्मॉल टी और फिर स्मॉल टी, स्मॉल टी। इसका मतलब जो फिनोटाइप कैरेक्टर है, फिनोटाइप का मतलब ये होता है कि जो लक्षण आपको दिख रहे हैं, जैसे कितने लंबे हैं वो आपको पूरी तरह से दिख रहा है। तो इसमें आपको देखिए 1 2 3 ये जो है ये आपको दिख रहा है लंबा। तो इन 3 जो है लंबे हैं,
इसलिए फिनोटाइप रेशियो में 3 और एक जो बौना है, इस क्वांटिटी की ये बौना है, तो इसको हम अनुपात 1 लिखें। तो 3:1 के अनुपात में जेनेटिकल यानी जीनोटाइप रेशियो क्या होगा इसका? जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप मतलब जेनेटिकली सिर्फ जीन के आधार पर। तो जीन के आधार पर देखिए ये बिल्कुल शुद्ध लंबा है, ऐसा है शुद्ध लंबा है। तो शुद्ध लंबा कितना है? 1 है। फिर ये देखें ये संकर लंबे हैं दोनों, कैसे हैं? संकर लंबे, संकर है। तो इस 2 है संकर, तो 2 हमने लिख दिया। फिर एक बौना है, शुद्ध बौना है, शुद्ध, तो हमने 1 लिख दिया। तो जो जीनोटाइप रेशियो हुआ वो 1:2:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त हुए। अब जैसे मान लीजिए बैंगनी रंग का पुष्प वाला पौधा है, एक सफेद रंग का पुष्प वाला पौधा है, इसके बीच में अगर संकरण कराया जाए तो क्या परिणाम आएगा? जैसे कि बैंगनी रंग जो है वो प्रभावी है और सफेद रंग क्या है? अप्रभावी है। तो जो बैंगनी पुष्प वाला पौधा है, बैंगनी जिसका के जो जीन है, उत्तरदायी जीन है इस बैंगनी रंग के लिए कैपिटल W, और जो जीन सफेद के लिए है वो सफेद के लिए स्मॉल W ये जीन उत्तरदायी है। अब इसका भी चूंकि ये बैंगनी रंग ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है, तो इसका जब हम क्रॉस कराएंगे तो पहले जनरेशन में जो संतानें प्राप्त होंगी वो कैपिटल W स्मॉल w, यानी कि ये संकर है। कैसे है? संकर बैंगनी है, बैंगनी। अब संकर बैंगनी का मतलब ये है कि ये जो बैंगनी रंग है ये प्रभावी इसीलिए बैंगनी दिखाई दे रहा है। तो इसके आधार पर हम प्रभाविता के नियम को भी प्रमाणित कर सकते हैं कि जब परस्पर 2 विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच में आपस में क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में वही लक्षण दिखाई देते हैं जो कि प्रभावी होते हैं और अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पर देखें ये केवल प्रभावी लक्षण दिखाई दे बैंगनी, ये F1 जनरेशन हो गया। फिर इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर क्या होगा? एक चेकर बोर्ड के माध्यम से हम देखते हैं यहाँ स्मॉल w, यहाँ कैपिटल W, सॉरी ये है कैपिटल W स्मॉल w, ये कैपिटल W स्मॉल w। क्लियर? अब इससे इसका ये कैपिटल W मतलब ये शुद्ध बैंगनी है, शुद्ध बैंगनी है, और ये कैपिटल W स्मॉल w ये संकर बैंगनी है तो बैंगनी, लेकिन कैसे है? संकर बैंगनी। फिर यहाँ देखें, फिर इससे इसका यहाँ जो है कैपिटल W स्मॉल w, ये भी कैसे है? संकर बैंगनी है,
संकर वैगनी। फिर स्मॉल w, इनको देखें, ये कैसे है, सफेद है, शुद्ध सफेद है, शुद्ध सफेद है। तो ऐसे में भी आप देखेंगे कि जो ये मिल रहे हैं तो ये तीनों वैगनी हैं, लेकिन अब ये तीनों दिख रहा है हमको, बाहर से ही ये तीनों लक्षण दिख रहा है, इसलिए कौन सा कैरेक्टर हुआ, फिनोटाइप हुआ। फिनोटाइप फ्लावर के आधार पर ये कितने हुए, 3:1 हुआ। और जेनेटिकल का मतलब एक तो ये है, अब दो ये अलग अलग है, संकर है, तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा, जीनोटाइप हो जाएगा 1:2:1, 1:2:1 के रेशियो में होगा। इस तरह से आपसे जो प्रश्न पूछा गया है कि एक संकर संकरण से क्या समझते हैं, और मेंडल के प्रभाव का नियम जो है इसके आधार पर प्रमाणित कीजिए। धन्यवाद।